सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जब भी मानो आपके पास में दो पर्टिकुलर पॉइंट है ए और बी, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको कवर करनी है, लेकिन बीच में जैसा मैंने बताया था कोई दोस्त आ गया तो ब्रेक हो गई ना, तो ये वाला पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, कौन सी? ए बी सेगमेंट को। ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको सी क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड। डिवाइड करने वाले पॉइंट्स हमेशा एक्स वाई होंगे, और जो पॉइंट डिवाइड हो रहे हैं वो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। ये जो रेशियो बनेगा वो m1 रेशियो बनेगा, और ये जो रेशियो बनेगा वो बेटा क्या बनेगा? m2। फिर मैंने आपको बताया था कि m1 m2 कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो m1 m2 का जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा? x माइनस में x1 और x2 माइनस में x। एक तो ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, y कोऑर्डिनेट से क्या लिखवाया था? m1 m2, y माइनस में y1 और y2 माइनस में। याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी ना, उसको हमेशा याद रखना। उनमें कोई लॉजिक नहीं है, बस मैजिक है। लॉजिक नहीं है, बस याद हो गई, बस काम हो गया अपना। उसके बाद में मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? m1 के साथ में क्या आएगा? x2, और m2 के साथ में क्या आएगा? x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके बाद में जो y कोऑर्डिनेट था वो क्या था? m1 के साथ में क्या आएगा? y2, और m2 के साथ में क्या आएगा? y1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद में हमने बात की थी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। अगर सर ये तो तब है जब m1 m2 अलग अलग हो, m1 m2 डिफरेंट हो, तब तो आपका फॉर्मूला ये काम कर जाएगा। सर कोई छोटा मोटा फॉर्मूला हो रहा है क्या कि m1 m2 दोनों बराबर हो जाए? m1 m2 यानी कि दोनों दूरियां जब बराबर हो जाती है तो फिर भैया वो 1:1 का रेशो बनता है, इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको क्या बताए थे? मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी एक्स वाई होते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा? x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई। अब जो एग्जाम्पल